शेन झाओई अपने पति तांग झू से तलाक लेने का मन बना चुकी होती है। उसे लगता है कि तांग झू ने उसके साथ बेवफाई की है और उनकी कंपनी भी मुश्किल में है, इसलिए उसे लगता है कि उनकी शादी का अब कोई भविष्य नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वह तलाक की बात करती है, उसके पेट के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसके अजन्मे बच्चे की होती है, जिसे भविष्य की कुछ बातें पता होती हैं। बच्चा उसे बताता है कि तांग झू ने कभी धोखा नहीं दिया और वह जल्दी ही सफल होगा। साथ ही बच्चा चेतावनी देता है कि एक समय यात्रा करके आई महिला उनकी शादी को खत्म करने की साजिश कर रही है। अगर झाओई तलाक लेती है तो उसे परेशानी हो सकती है, जबकि वही औरत तांग झू के साथ उनकी खुशियों की गवाह बन सकती है। झाओई डर जाती है और तय कर लेती है कि वह तलाक नहीं लेगी, लेकिन तांग झू पहले से ही परेशान और दुखी होता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती। जब झाओई उसका सामना करती है और तलाक पर सवाल उठाती है तो तांग झू और दुखी हो जाता है। वह कह देता है कि अगर तलाक चाहिए तो सीधे कहे। झाओई कुछ सबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वे गायब हो जाते हैं। निराश होकर तांग झू घर छोड़ देता है। झाओई अपने बच्चे की सलाह पर कहती है कि तलाक तब तक टाल दिया जाए जब तक तांग झू फिर से सफल न हो जाए। तांग झू इसे स्वार्थ समझकर चला जाता है, लेकिन फिर भी वह उसकी परवाह करता है और उसके लिए खाना बनाता है। कुछ दिनों बाद तांग झू बाहर काम के लिए जाता है। इस बीच झाओई बच्चे से बातें करती हैं और समय यात्री महिला की पहचान करने की कोशिश करती है। दोनों को कुछ गलत तस्वीरें मिलती हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। जब तांग झू लौटता है, वह तलाक का फैसला करता है और अपनी बचत झाओई को देता है। झाओई आधा पैसा लेकर संतुलित निर्णय लेती है, लेकिन वह बीमार पड़ जाती है। तांग झू को इसका पता चलता है और वह तुरंत लौट आता है। उसकी देखभाल करते समय उसे पता चलता है कि झाओई गर्भवती है और सच्चाई उससे अलग थी, जिससे दोनों के रिश्ते में नई उम्मीद जगती है।